ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब अल्लाह पाक की इरशाद फरमाते अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कि मेरा नबी ऐलान कर दे, फइज़ा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। फइज़ा कुदियतिस सलातु, हम किसके लिए आए हैं अभी? कौन सी नमाज के लिए आए हैं? जुमे की नमाज के लिए। इसी के बारे में फैदा कुदियतिस सलातु, जब तुम नमाज पढ़ चुको, जब तुम नमाज जुमे की अदा कर चुको, जुमे की अजान हो जाए, अपने कारोबार को बंद कर लो, अपने कारोबार बंद करके जुमे की नमाज के लिए आ जाओ। फैदा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि, जब तुम अपनी नमाज अदा कर लो तो फंतशिरू, फिर फैल जाओ, फिल अर्ज़े, जमीन के अंदर, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, रिज़्क़ हलाल को अल्लाह के फजल से ताबीर फरमाया। अपने अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को तलाश करो, तिजारत के जरिए से, नौकरी के जरिए से, हाथों की मजदूरी के जरिए से, टोकरी की मजदूरी के जरिए से। इसको आर न समझो, इसको बुरा न समझो, इसलिए कि पैगंबरों ने भी ये काम किए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़राअत का काम किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमींदार थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दर्जी थे, कपड़े बनाया करते थे। और इसी तरीके से हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोहार थे, लोहा कूटा करते थे और लोहे को नरम अल्लाह पाक ने किया। व अलन्ना लहुल हदीद, हमने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया, उससे ज़रे बनाया करते थे। व अल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम, हमने उनके लिए जो है लोहे को नरम कर दिया, जिससे वो ज़रा बनाया करते थे ताकि जंग से उसकी हिफाजत हो। और इसी तरीके से आप देख लें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे उजरत पे और तिजारत किया करते थे। ये तिजारत कोई ऐब की चीज नहीं, ये बकरियां चराना कोई ऐब की चीज नहीं कि फला चरवा है, फला चरवा। अगर आपने ये बात की है, जरा सोच ले, बिलवास्ता ये बात तो वहां जाती है, जरा ख्याल करना, ये बात वहां जाती है, पीछे लोगों की तरफ जाती है, जिससे तेरा ईमान खराब ना हो जाए। इसलिए एहतियात की जरूरत है। फला बंदा जो है जमींदार है, ऐसा है, ऐसा है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम, जो बंदा दरख्त लगाता है, जो बंदा बुटियाली लगाता है और जो बंदा उसको पानी देता है, सब बराबर के शरीक हैं उसमें, और उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत इबादत का सवाब देते हैं, उसको सवाब मिलता है। इसलिए कि जब तुम फसल को काश करते हो, उससे परिंदे भी खाते हैं, उससे जानवर भी खाते हैं, उससे कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। अगर तुम काश न करते, वो कहां से खाते? अल्लाह तो उनको खिलाता, लेकिन तुम्हें उनका जरिया बना दिया। तो उससे जो जानवर खाते हैं तुम्हारे लिए सदका है, उससे जो परिंदे खाते हैं तुम्हारे लिए सदका है, उससे जो इंसान लेके चला जाता है वो भी तुम्हारे लिए सदका है। अल्लाह उसके जरिए से तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बढ़ाई का काम किया, कश्ती अपने हाथों से बनाई। कोई पैगंबर ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपने हाथों से रोजी ना कमाई हो, इसलिए कि रिज़्क़ हलाल ये ऐन इबादत है। और इसी तरह ये नहीं कि रिज़्क़ हलाल में लगकर अल्लाह के हुक्मों को भूल जाएं, नमाज को भूल गए, रोजे को भूल गए, हज को भूल गए। नहीं जी, मैं तो रोजी कमा रहा हूं, नफका कमाना जो है ये जरूरी है। जहां पे नफका कमाना जो है जरूरी है, वहां पे ये इबादत उससे भी ज्यादा जरूरी है। 3 सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। एक सहाबी उनको लेके आया, 2 सहाबियों को तो हो गए 3। उन 2 को जब लेके आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सहाबी जो है ना, ये बड़ा रोजे रखने वाला है, ये नमाजें पढ़ने वाला है, ये नफली रोजे भी रखता है, और ये सारी रात अल्लाह की इबादत करता है, सारा दिन अल्लाह का जिक्र करता रहता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या पूछा? नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि आपके घोड़े की खिदमत कौन करता है? जो जिहाद के लिए घोड़ा रखा है, आपके घोड़े की खिदमत कौन करता है? आपके घर वालों के लिए रोटी टुकड़े का बंदोबस्त कौन करता है? तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, इसकी जगह हम करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद का मफहूम फरमाया, तुम जो ये इबादत करता है उससे ज्यादा इबादत तो तुम करते हो, उससे ज्यादा इबादत तो तुम करते हो। मेरी उम्मत के अंदर रहबानियत नहीं है, काम काज भी करो, नेक अमाल भी करो,
ऐसा नहीं कि लोगों के सामने हाथ फैलाओ, भीख मांगते रहो। भीख से जो है इस्लाम ने मना किया है, उस हालत में जायज करार दिया है जब तुम ऐसी मजबूरी की हालत में हो जाओ कि तुम्हारे लिए खाने पीने का कोई इंतजाम ना हो, मरने के करीब हो जाओ। इस्लाम तो उस वक्त इजाजत देता है। तो इसलिए इरशाद है कि अपने हाथों से रोजी कमवाओ और अपने औलाद को खिलाओ। नेक सालिह औलाद पैदा होगी और औलाद नेक सालिह बड़ी होगी। अपने आप को हराम से बचाओ, अपने आप को जर्रा जर्रा मुश्तबी चीजों से भी बचाओ। मैं भी बचाने वाला बन जाऊं, आप भी बचाने वाले बन जाए। सहाबा इकराम ने ये काम किए और इसी तरीके से हमारे नबियों ने ये काम किए। सारे नबियों ने ये नेक काम किए और इस काम को इबादत कहा है। अल्लाह के दायरे के अंदर, हदूद के अंदर रहकर इसको इबादत कहा है। अब कोई बंदा रोड की मजदूरी करता है, उसको बुरी निगाह से नहीं देखना चाहिए कि रोड की मजदूरी करने वाला है। नहीं, अपनी मेहनत मजदूरी करता है, उसमें अल्लाह की इबादत भी कर रहा है, अल्लाह को भी याद कर रहा है। ये अल्लाह का दोस्त है। कोई नौकरी कर रहा है, सिक्योरिटी की नौकरी कर रहा है, वो भी अल्लाह की इबादत साथ में कर रहा है, ये भी अल्लाह की इबादत में मशगूल है। अपने औलाद के लिए जो है ये रिज़्क़ हलाल मुहैया करता है। अगर कोई तिजारत करता है तो वो भी अगर हदूद शरइया के अंदर रहकर तिजारत करे। ऐसा ना हो माल एक दिखाए दे दूसरा, माल एक दिखाए दे दूसरा। ये बहुत ही एहतियात की जरूरत है। एक दफा हमारे पास एक साथी आए, कहा कि जी मैंने इंशाल्लाह अहद किया है कि कंडे के अंदर यानी कांटे के अंदर कोई दूसरा नहीं करूंगा, धोखा नहीं दूंगा किसी को। तो मैंने कहा आप वाहिद आदमी हैं जो अपनी जबान से ही इकरार करते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। अल्लाह आपको भी तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह उनको औरों को भी तौफीक नसीब फरमा दे। इसलिए कि तिजारत जिस तरह सवाब की चीज है, इस तरह उसके अंदर अगर हम इन चीजों को दाखिल कर देंगे तो वो हराम तक बात पहुंच जाती है। इसलिए एहतियात की जरूरत है। देखो, हम अगर 100 के लिए कोशिश करते हैं और हमारी किस्मत में 10 लिखे तो 10 ही मिलेंगे। 100 के लिए कोशिश, 90 के लिए कोशिश बेकार ही रहेगी। तो साफ साफ कारोबार होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक कारोबार होना चाहिए। नबियों ने ये सारे काम किए हैं, हमने इत्तिबा करनी है उनकी, हमने इत्तिबा करनी है उनकी। अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए, रिज़्क़ हलाल कमाने, रिज़्क़ हलाल खाने, रिज़्क़ हलाल खिलाने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।